गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, थर्ड था फेस सेंटर्ड। थर्ड क्या था? फेस सेंटर्ड। सेंटर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसको डोनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एफ सी से। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि इसका एक क्यूबिक अगर लें तो 8 एटम्स तो इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और एक एक एटम इसके फेस पे प्रेजेंट रहते हैं। 6 इसके कितने फेज होंगे? 6। ठीक है, तो इसके 6 फेज पे भी क्या होता है? एक एक एटम प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके एक फेज की बात करें, उसके ऊपर एटम्स का अरेंजमेंट किस टाइप से होता है? देखो, एक इसका फेस लें, क्या होता है? इसके कॉर्नर पे एक एक एटम जो आपस में एक दूसरे से टच नहीं करते। ठीक है, ये तो क्या हो गए? इसके कॉर्नर के 8 एटम्स और एक इसके सेंटर में एटम प्रेजेंट है, वो इस टाइप से हो जाएगा क्योंकि वो सबसे टच करेगा। इसका जो फेस के सेंटर में एटम है वो बाकी इसके कॉर्नर के एटम से क्या करता है? उस फेस के टच करता है। तो ये तो क्या हो जाएगा? फेस के सेंटर वाला एटम्स और ये उसके कॉर्नर के एटम्स। ठीक है, अब एक इसकी लेंथ, लेटिस पैरामीटर क्या होता है? मतलब एक इसकी लेंथ कितनी होती है? एक क्यूबिक के अंदर ए लेते हैं, ये क्यूब है। ठीक है, सिंपल क्यूब। क्यूब के अंदर क्या होता है? सब एजेस की लेंथ क्या रहती है? इक्वल। किसके इक्वल? एक इक्वल। ठीक है, अब एक एटम सब एटम्स सेम है तो उनकी रेडियस भी क्या होगी? सेम। इसकी रेडियस आर, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? आर प्लस ये आर, डायमीटर 2r और ये भी क्या आती है? आर। ठीक है, नेमिंग दे तो इसके क्या हो जाएगी? ए बी सी और डी। ये क्या है? फेस सेंटर का एक फेस लिया है। इसके बारे में अगर स्टडी कर लेंगे तो पूरी स्ट्रक्चर की कैसी होगी? इस टाइप से ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें किस किस पॉइंट के बारे में स्टडी करना है। जैसे हम सिंपल क्यूबिक के बारे में कर रहे थे और फेस सेंटर्ड में क्या, सॉरी बीसीसी में क्या है, वो एक टॉपिक किसके अंदर करेंगे स्टडी? फेस सेंटर्ड एफसीसी में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। एफसीसी में फर्स्ट पॉइंट लो क्या होगा? एफसीसी उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? कोई भी यूनिट सेल के अंदर एक एटम है, उसके नियर अबाउट उसको टच करते हुए जो एटम्स प्रेजेंट रहते हैं उसकी वैल्यू ही क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। मैक्सिमम अगर कोई एक एटम लेते हैं जिससे मैक्सिमम एटम्स उसके नियर अबाउट प्रेजेंट है, वो उसको टच कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। फेस सेंटर में क्या होगा? सबसे ज्यादा टच करने वाले एटम्स किसके होंगे? कॉर्नर के। तो एटम्स आपस में टच करते ही नहीं है। फेस सेंटर्ड में क्या होता है? कॉर्नर्स के एटम तो आपस में टच करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? वो किससे टच करते हैं? फेस वाले एटम से। ठीक है, फेस वाले एटम से टच करेंगे। ये एटम ले, क्योंकि इसी से एटम से टच करने वाले एटम्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम।
अब देखो इससे कितने एटम टच करते हैं। जैसे ये है इस फेज वाला, सबसे अप फेज का एटम लेते हैं। एक फेज इस साइड है लेफ्ट, एक राइट, एक आउटसाइड और एक इनसाइड। तो उनके फेजेस पे जो एटम्स प्रेजेंट रहेंगे वो इससे क्या करेंगे, ऊपर वाले एटम से टच करेंगे। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे क्योंकि इसके साइड के कितनी फेज है, 4 है। ठीक है, ऐसे ही इसके ऊपर रखें, उसके भी क्या करेंगे, ऐसे एक इसके ऊपर प्रेजेंट कर दें हम, तो उसके भी 4 एटम्स, फेजेस के 4 एटम्स इससे क्या करेंगे, टच करेंगे। तो 4 + 4 कितने हो गए, 8। और कौन से एटम टच कर रहे हैं, ये कॉर्नर वाले एटम्स भी इस फेज से क्या करते हैं, फेज वाले एटम से टच करते हैं। तो इनकी वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4। 4 + 4 + 4 कितनी हो जाएगी, 12। तो मतलब FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 12। FCC के अंदर एक एटम्स को टच करने वाले एटम्स की वैल्यू कितनी होती है, या उसके नियर अबाउट प्रेजेंट एटम्स की वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब नेक्स्ट हमें किसके बारे में बात करनी है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। कितनी हो जाएगी, फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम क्यूब लेते हैं, जैसे FCC में पहले लिया था, क्यूब लो, ये क्यूब है। ठीक है, आपको पता है कॉर्नर वाले एटम्स का पार्टिसिपेशन कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 = कितना होगा, 1। अब और क्या होता है इसमें, फेस, एवरी फेस पे एक एटम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब फेस पे जो एटम प्रेजेंट रहता है वो कितने फेस एटम्स यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है, 2। एक तो ये वाली यूनिट सेल और एक इससे ऊपर यूनिट सेल प्रेजेंट होती है उसके अंदर। तो इसके ऊपर एक यूनिट सेल अपन और रख दें, तो एक ये इस नीचे वाले में करेगा और वैसे ही ऊपर वाले में पार्टिसिपेट। तो एक फेज इधर रखेंगे तो ये आधा इधर होगा और आधा दूसरे यूनिट सेल में। ऐसे सारे फेजेस के एटम्स कितने फेज में यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करते हैं, 2। और टोटल फेज कितनी है, 6। तो पार्टिसिपेशन ऑफ फेजेस एटम्स का कितना होगा, 6 एटम्स, 6 फेजेस। एक एटम कितने में पार्टिसिपेट करता है, 1/2 में। तो इसका टोटल पार्टिसिपेशन कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो हम टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल देखिए तो क्या हो जाएगा, एक तो कॉर्नर वाले एटम्स का पार्टिसिपेशन और 3 एटम्स किसका पार्टिसिपेट, किसके अकॉर्डिंग होंगे, फेज के अकॉर्डिंग। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 3 = 4। अब आपसे कोई पूछे तो फेज सेंटर्ड के अंदर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बताओ, पूछोगे तो कितने बताओगे, 4। ठीक है, ये तो कॉर्नर और ये फेस। फेस के अंदर तो कितने हो जाएंगे, 3 और कॉर्नर वाले 1। एवरेज टोटल कितना हो जाएगा, 4। नोट करो इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम्स एंड
लेटिस पैरामीटर, रिलेशन बिटवीन, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड लेटिस पैरामीटर, मतलब किस किस के बीच में रिलेशन है, R एंड A, रिलेशन बिटवीन R एंड A, लेटिस पैरामीटर A और रेडियस R। अब इसके अंदर रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेंगे, एक क्यूब का एक फेज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्यूब है, उसका एक फेज ले लिया आपने, ठीक है। 4 एटम्स तो क्या होंगे, इसके कॉर्नर पे हो गए, जो आपस में टच नहीं करते। ये इसका सेंटर है एटम्स का, और एक क्या होगा, इस फेजेस के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग A B C D, ठीक है। ये रेडियस थी इसकी R और इसकी भी R, और ये क्या है, इसका एक एटम है तो डायमीटर हो जाएगा R प्लस R। और एजेस की लेंथ क्या होती है, लेटिस पैरामीटर से डिनोट करते हैं A, ये भी A और ये भी A, सबकी क्या होगी, सेम। अब हमें रिलेशन किसके लिए निकालना है, A और R। क्या लेंगे हम, एक ट्रायंगल लेंगे, टेक ए ट्रायंगल ABC। ABC में क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है AC की वैल्यू कितनी है, R प्लस R, 2R प्लस R, 3R प्लस R, 4R। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 4R, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी है, A, तो इसका स्क्वायर A स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये 4R, सोल्व करेंगे तो 4R स्क्वायर, ऊपर लिखो, इसको साफ कर रही हूं, क्या आ जाएगा, 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। रूट हटाओगे तो, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, रूट ले लोगे दोनों तरफ, टेक रूट बोथ साइड, कितना आ जाएगा, 4R इज इक्वल टू अंडर द रूट 2A, ठीक है। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 2A बाई 4। ये क्या आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन लेटिस पैरामीटर एंड रेडियस। नोट करो इसे, नोट कर लिया। हमने 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया एफसीसी के। फर्स्ट क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड क्या था, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, और थर्ड क्या है, रिलेशन बिटवीन लेटिस पैरामीटर A एंड रेडियस ऑफ एटम्स R। नेक्स्ट, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।